लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो अभी तक टॉपिक हमने देखा सारा चीज रिलेटेड था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ड्यू टू रिंग बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक हम लोगों को डील करना है वो डील करना है हम लोगों को गॉस लॉ। गॉस लॉ देखेंगे, इसके बाद फिर जो भी टॉपिक्स है उस पर हम लोग जाएंगे। एक बार ऑलरेडी गॉस लॉ बता चुका हूँ, बट वो मीटिंग उतने अच्छे से हुआ नहीं था क्योंकि असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट नहीं किया था। ठीक है, तो फिर से वही चीज मैं आज रिपीट करूंगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले गॉस लॉ का डेफिनेशन और बाकी सारी चीजें सबको क्लियर होनी चाहिए, तो उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गॉस लॉ क्या बोलता है कि मान लीजिए हम लोगों के पास कहीं पे भी कोई एक चार्ज है। ठीक है, अगर एक चार्ज यहाँ रख दिया, अब इसके अराउंड क्लोज सरफेस होना चाहिए। ये जो सरफेस होना चाहिए यहाँ पे इसके अराउंड क्लोज होना चाहिए। ओपन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओपन के केस में ये फेल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो गॉस लॉ ने क्या बोला कि अगर ये क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस में यहाँ पे जब चार्ज है तो चार्ज के वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स। तो गॉस लॉ ने फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये इसके एरिया को रिलेट करके एक लॉ दिया। उसने क्या बोला कि यहाँ का जो इसके अराउंड फ्लक्स होता है, दो स्टेटमेंट है, मैं दोनों स्टेटमेंट बताऊंगा, आप दोनों में से एग्जाम में दोनों ही लिखना है, और करके आपको दोनों लिखना है। एक लिखोगे तो बहुत सारे टीचर्स मार्क्स काट देते हैं। ठीक है, तो मैं दो स्टेटमेंट बता रहा हूँ, दोनों ही आपको लिखना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, अराउंड द चार्ज इन क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है, ठीक है, क्लोज सरफेस के अंदर, एक मिनट रुकिएगा, सबको म्यूट कर। देखिए ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है और ये चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। दिस वन इज फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। कैसे आपको नोट्स दूंगा उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, इसका स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ। The electric flux around a charge in a closed surface is equals to 1 by epsilon naught times is equal to 1 by epsilon naught times of the charge enclosed। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा, और इस बार उसका हम लोगों को सरफेस इंटीग्रल लेना है। सरफेस इंटीग्रल का क्या मतलब कि सरफेस के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, यानी कि ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस। ठीक है, और ये इसको हमने इंटीग्रेट किया, तो इसको इंटीग्रेट किया तो ये दोनों भी आपका किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो सेकंड स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे, सो देखो। ठीक है, सेकंड हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे, द surface integral of electric field in a closed surface around a charge is equals to 1 by epsilon naught times of the charge enclosed। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। और दोनों को अगर आप मिला दो, मैच कर दो, तो दोनों को मैच कर दो तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ इक्वल टू क्या लिख देना है, 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गॉस लॉ। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ। अब इसमें थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है गॉस लॉ में, यहाँ पे आपको एक टर्म आ गया, यहाँ पे क्या, लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है और राइट हैंड साइड में चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। मान लो यहाँ पे एक और हम लोगों का सर्कल है। अब इस सर्किल में हमारे पास आ रहा है Q1, ठीक है, और फिर आ रहा है Q2 और दूसरा आ रहा है -Q3। ठीक है, और यहाँ पे बाहर आ रहा है
माइनस Q4 और यहाँ पे आ रहा है प्लस Q5, ठीक है, ये आ गया आपका। इसके आने के बाद बोलेगा भाई इसमें गॉस लॉ लगा के दिखाओ। तो गॉस लॉ लगाने के टाइम हम लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सारे चार्जेस की वजह से होगा, Q1 as well as Q2 as well as Q3 as well as Q4 as well as Q5। बट जो Q होगा ये चार्ज वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से होगा। इनसाइड चार्जेस यानी कि सरफेस के अंदर कौन कौन सा है, Q1 Q2 एंड Q3, राइट। तो सपोज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पांचों के वजह से दिया हुआ है, जो हमेशा मैक्सिमम केसेस में आपको दिया रहता है, ठीक है, कोई एक्सेप्शन ही होगा जहां नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग कि ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, E डॉट डी एस, E डॉट डी एस, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, इसको फ्लक्स पे लिख सकते हो आप। अब फ्लक्स क्यों लिख सकते हैं, तो फ्लक्स ऑलरेडी बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं एरिया, वहां समझाया था कि एरिया आपका वेक्टर ट्रीट करते हैं, एक्चुअली वेक्टर होता नहीं है बट हम लोग उसको क्या ट्रीट करते हैं, वेक्टर ट्रीट करते हैं। एक मिनट, बाकी दो तीन लोग नए आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे, वेक्टर ट्रीट करेंगे, होता नहीं है बट वेक्टर हमने कन्वीनियंस के लिए ट्रीट किया। तो फाई इक्वल्स टू E डॉट डी एस। अब Q की जगह में क्या लेंगे, तो Q की जगह में सिर्फ और सिर्फ इनसाइड वाला लेना है अपने को। इनसाइड वाला यानी कि क्या, Q1 प्लस Q2, ठीक है, और माइनस Q3, ठीक है, एंड देन अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो गया आपका गॉस लॉ। तो ये एप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है कि हमेशा से हम लोग चार्जेस जो इनसाइड है सिर्फ और सिर्फ उसी को लेना है, आउटसाइड चार्ज को हम लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि गॉस लॉ ने यही डिफाइन किया। प्लस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि ये जो सरफेसेस होते हैं ना वो इमेजिनरी सरफेसेस होते हैं, और वो आप कुछ भी ले सकते हो, रैंडम कोई भी सरफेस ले सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक स्क्वायर ले सकते हो आप सर्किल तो ले ही चुके हो, ट्रायंगल ले सकते हो आप, ठीक है, आप रैंडम कोई भी फिगर ले सकते हो, बट इट शुड बी क्लोज्ड, ठीक है, दिस शुड बी क्लोज्ड। आप कोई भी फिगर ले लो रैंडम, ऐसा 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 कहीं भी आप बना दो घूम के, लेकिन बस जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे क्लोज कर देना चाहिए, मतलब एंड हुआ स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड, क्लोज सरफेस होना चाहिए। अगर कहीं पे भी ओपन सरफेस होगा तो ये वैलिड नहीं है। मान लो यहाँ ओपन हो गया, तो ओपन में आप बोलोगे कि हम लोग यहाँ गॉस लगा सकते हैं क्या, गॉस लॉ नहीं लगा सकते, लेकिन क्या इसमें गॉस लॉ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ रहेगा चार्ज, लगा सकते हैं, यहाँ रहेगा चार्ज, लगा सकते हैं, यहाँ रहेगा चार्ज, लगा सकते हैं। इसके बाहर डाल दो चार्ज, नहीं लगा सकते, यहाँ पे इसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सबके थ्रू फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके थ्रू फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके थ्रू फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि चार्ज बाहर है, ठीक है, चार्ज अंदर होता तो कुछ ना कुछ होता, कितना होता, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन चार्ज चूंकि अंदर है, यहाँ पे अंदर नहीं है, तो सिलेंडर पे लगेगा, सब जगह पे लगेगा। इट कैन बी एनीथिंग, सिलेंडर ले लो, कोन ले लो, स्फीयर ले लो, हेमिस्फीयर ले लो, कुछ भी रहेगा, बस सरफेस शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। अभी मान लो स्फीयर कंसिडर कर लो, तो स्फीयर कंसिडर करोगे तो उसके अंदर लगा दो, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन हेमिस्फीयर, मान लो मैंने हेमिस्फीयर लगाया, ठीक है, अब हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बाहर लगा देंगे, ठीक है। सपोज ये आ गया हमारा हेमिस्फीयर, तो ये हेमिस्फीयर है। अब चार्ज जस्ट इसके सरफेस पे रखो, सरफेस पे रखो तो काम हो सकता है, लेकिन इसके अंदर रखोगे काम हो सकता है, बाहर रखोगे तो नहीं होगा, बाहर रखोगे तो जीरो हो जाएगा। तीन केसेस, एक इसके अंदर, एक इसके सरफेस पे और एक इसके बाहर, ठीक है। देखो अब इसका सारा एग्जांपल दूंगा, अभी सारा कुछ करूँ, बस ध्यान ये रखना है कि जो Q बाई एप्सिलॉन, यहाँ पे दो टर्म्स में, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पांचों के वजह से, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सबके वजह से होता है। लेकिन जो चार्ज आपका राइट हैंड साइड में आएगी, तो राइट हैंड साइड में ये जो चार्ज है
ये सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से होगा, 3 चार्जेस की वजह से, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, इतना हम लोगों का ये था। अब इसके बाद इस पे लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था, फिर से वही एग्जांपल पे हम लोग ट्रीट आएंगे। ठीक है, ये बोर्ड में आप सबको शेयर कर दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि हम लोगों के पास यहाँ पे एक मान लो रेक्टेंगल था। ठीक है, इस रेक्टेंगल में हम लोगों का, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे हमने एक रॉड ले लिया। ये रॉड देखो ऐसा है। ठीक है, अब इस रॉड पे हर जगह पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और ये रॉड जो है, रॉड पे टोटल जो चार्ज है वो 10 कूलम का चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है, 10 कूलम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और रॉड का जो लेंथ है अंदर की ओर, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बताओ इस सरफेस के चार्ज अगर मैं 5 फ्लक्स पूछूं तो फ्लक्स में जो चार्ज Q होगा वो Q की हम लोग कितनी वैल्यू लेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q का वैल्यू हमें कितना लेना, सबका आंसर चैट में आना चाहिए। Q का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ एक का आया है अभी तक, चैट में सब बताइए आंसर। दो, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का दो, बहुत लोगों का 2 आ रहा है। ठीक है, पहले भी समझा चुका हूँ, ये पहले ये समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि 10 कूलम है, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर है तो एक का क्या हुआ आपका, यहाँ पे एक का हो जाएगा क्या आपका 1 सेंटीमीटर का। एक हैंड रेज कर रहे हैं कोई, क्या हुआ कुंदन, आप हैंड रेज कर रहे हो, क्या दिक्कत है बताइए। बोलिए कुंदन, कोई दिक्कत है आपको? नो सर। ओके, हाँ शीतल बोलिए, क्या दिक्कत है? चलिए फिर से समझा दीजिए ना। फिर से समझा दूं, कौन सा? ऊपर वाला अभी मैंने कंप्लीट किया ही नहीं, रेक्टेंगल वाला। अभी मैंने कंप्लीट किया ही नहीं, अभी मैं कंप्लीट कहाँ किया हूँ मैंने। ठीक है, कंप्लीट करूंगा अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, हाँ श्रेया बोलिए, आपने हैंड रेज किया। क्वेश्चन नहीं सुनाई दी। क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया, ठीक है, फिर से बोलो। देखो क्वेश्चन ये था आपका कि एक जो यहाँ पे है आपको रेक्टेंगल दिया हुआ, रेक्टेंगल में एक रॉड दे दिया, रॉड के ऊपर टोटल जो चार्ज है वो क्या है, 10 कूलम का चार्ज है। और रॉड का जो लेंथ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, राइट। ये टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कितना चार्ज अंदर है इस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर कितना चार्ज है, सो बताना है। मैक्सिमम जिनको समझ आया उन्होंने आंसर दिया है। 2 कूलम का चार्ज है, सिर्फ 1 2 3 4 लोगों का है, 4 5 लोगों का आया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी भी कुछ लोगों का आया है तो ठीक है। तो यहाँ पे बात वही है कि हम लोगों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट में मैंने ये समझाया कि हमेशा जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर का चार्ज लेना है। मान लो यहाँ Q/10 आप लिखोगे कि 10 कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं ये रॉन्ग है, 10 बाई एप्सिलॉन नॉट इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली चीजें लेनी है। ठीक है, तो अंदर वाली चीजें यहाँ पे अंदर कितना पोर्शन है, अंदर देखो सिर्फ 2 सेंटीमीटर वाला पोर्शन है, बाकी 8 सेंटीमीटर तो बाहर है। 8 सेंटीमीटर जब बाहर है तो
तो 8 सेंटीमीटर बाहर है, तो 8 सेंटीमीटर वाला चार्ज हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सा चार्ज चाहिए, 2 सेंटीमीटर। आप 10 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना, 10 कूलम, तो 1 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना, 1 कूलम, तो 2 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना, 2 कूलम, राइट। तो यहाँ पे 2 कूलम ही अंदर है, सिर्फ और सिर्फ कितना कूलम अंदर है, 2 कूलम। तो ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितना, 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था आपका इसका आंसर। अभी आ गया सीपल समझ में आपको, चलो ठीक। अभी यहाँ पे ये चीज था, अभी मान लो ये 2 कूलम था, अभी यहाँ पे मैं सपोज सेकंड दूसरा क्वेश्चन अगर आए, और दूसरा क्वेश्चन में इस बार मैं क्या करूँ, सेम चीजें रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रॉड वही रहेगा आपका, और रॉड में फिर से वही चार्जेस रहेंगे, रॉड वही डाल देता हूँ, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है। और इस बार वही चीज़ है, बस हम लोगों को देखना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। 10 कूलम, और अंदर इस बार देखो, अंदर यहाँ पे दिया हुआ है 5 कूलम, और यहाँ पे दिया हुआ है -2 कूलम, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है +3 कूलम, ठीक है। बाहर है 4 कूलम, और यहाँ है -5 कूलम। अब बताओ कि फ्लक्स जो निकालेंगे, ये 10 कूलम टोटल था, लेंथ वही है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ वाज हाउ मच, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब सबका आंसर बताओ, सबका आंसर आना चाहिए कि इस बार जो चार्ज हम लोग लेंगे, फ्लक्स में जो चार्ज लेंगे वो कितना लेंगे, चार्ज की वैल्यू मुझे चाहिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू कितनी होगी, 8। चलिए ठीक है, मैक्सिमम 7, किसी एक का 7 आया है, 7 जिनका आ रहा है, गलत आ रहा है 8, ठीक है, चलो ठीक है, ओके 8, गुड, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हम लोग लेंगे, पहला ये 5 + 3 8 -2 इज हाउ मच, 6 एंड यहाँ पे आपने ऑलरेडी निकाला था कि ये +2, तो 6 + 2 इज अगेन 8, तो आंसर विल बी 8 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जेई एडवांस में पूछा हुआ है, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जेई एडवांस में पूछा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चैट में या सीबीएसई में नहीं पूछ सकता, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और मैच द फॉलोइंग वाले में जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो उस टाइम हम लोग को बस यही ध्यान रखना है कि टोटल क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा सिर्फ और सिर्फ उसको लेना है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद रखना है उज्जवल, 8.85 × 10⁻²। नोट्स नहीं पढ़ते हैं क्या आप, नोट्स में पहला जो सबसे पहला नोट्स दिया हुआ है उसी में आपको वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू आपको याद रखना है। के का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, के का वैल्यू इज 9 × 10⁻9, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इज 8.85 × 10⁻², दोनों ही आपको याद रखना है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इस पे कैसे पूछता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा 3D फिगर में जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे इसको मैं जो भी बोर्ड्स हो रहे हैं यहाँ पे, जो भी चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीजें शेयर कर दूंगा। सबसे जरूरत है समझने का, मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा आज, कोई चीज नहीं, सारा गॉस लॉ पे ही होगा क्योंकि गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये चलो अभी देखिए, मान लीजिए हम लोगों का यहाँ पे हम लोग इस बार अज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा सा जिन्होंने भी सॉलिड स्टेट अच्छे से पढ़ा है उनका सॉलिड स्टेट का ज्ञान अब काम आएगा। अब देखता हूँ मैं सॉलिड स्टेट किसका कितना अच्छा से पढ़ा हुआ है, राइट। चलो यहाँ पे देखो, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक क्यूब, ठीक है। क्यूब यहाँ पे सबसे पहला एक ये आ गया, दूसरा देखो अच्छे से नहीं बनेगा तो सबको अज्यूम करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग कुछ खास अच्छी नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये मान लो क्यूब बन गया।
अब क्या है, इसके अंदर कहीं पे अभी हमने एक चार्ज रख दिया एकदम अंदर सेंटर पे, सेंटर यानी कि क्यूब के अंदर, तो इसका फ्लक्स जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर है, राइट, अंदर है आपका, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आने वाला, ठीक है। सेकंड, ये था फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस पे ये था होल क्यूब के थ्रू, फर्स्ट केस है होल क्यूब के थ्रू। सेकंड केस में इसी केस में, इसी फिगर में मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, बताओ तो जरा सा, पहला वाला जो था वो होल क्यूब की वजह से था, दिस वन वाज फॉर होल क्यूब। अगर इसी केस में मैं पूछूं कि एक फेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, तो एक फेस के थ्रू फ्लक्स कितना निकालेंगे बताओ। एक फेस के थ्रू टोटल एक क्यूब का कितने फेसेस होते हैं, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक फेस के 6 क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, ठीक है। कुछ लोगों का आ रहा है जवाब, ठीक है, 2-3 लोगों का ही आया है, बट सोचो इसमें सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको 3D में थोड़ा जूम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक जो था आपका टोटल फेसेस इज 6, सबका जवाब अभी भी नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 लोगों का जवाब आया है, बाकी लोग सो रहे हैं क्या। अरे सो मत यार, पढ़ लो थोड़ा सा, काम आ जाएगा। चलो ठीक है, बाकी लोग जो लोग सो भी रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा जग जाइए, ठीक है। अभी गाना गाऊं क्या मैं सबको जगाने के लिए, वैसे अच्छा गाता नहीं हूँ, बट लैपटॉप में बजा दूंगा तो सबको सुनाई जरूर दे देगा, तो शायद नींद खुल जाए। चलो देखो, सबसे पहले क्या है कि एक, सबसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेंटर पे था आपका क्यू था, राइट, तो टोटल की बात करें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, बट एक फेस जो है के थ्रू पूछ रहा है, थ्रू वन फेस, ठीक है, तो थ्रू वन फेस टोटल फेसेस 6 है, यानी कि 6 फेसेस फॉर वन फेस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर वन फेस, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर वन फेस, फॉर वन, फॉर वन फेस हम लोग क्या करेंगे, देखो 6 फेसेस के थ्रू आपका कितना है, 6 फेसेस के थ्रू, 6 फेसेस के थ्रू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा बताओ, वन फेस के थ्रू, बस वही यूनिटरी मेथड लगाना है, कुछ नहीं करना है, वन फेस, ठीक है, तो वन फेस के थ्रू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये तरीका था, ठीक है। चलो ये हो गया, इसके बाद आते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज होगा, क्वेश्चन इस बार क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनो, ठीक है। क्वेश्चन इस बार चेंज हो रहा है कि इस बार क्यू जो है सेंटर पे नहीं है, इस बार क्यू जो है सेंटर पे नहीं है, क्यू कहाँ है, इस बार फेस पे है, किसी एक फेस पे है, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, फेस यानी कि मैं आपको समझा दूं, ये मान लो हमारे पास डिब्बा है, ठीक है, राइट, अब इस डिब्बा में अगर मैं इस, ये वाला, ये समझ लो चार्ज है ब्लैक, ये ब्लैक वन इज चार्ज, इस डिब्बे में मैं अगर ये चार्ज को डाल दिया, अभी देखो आपको वो ब्लैक वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, यानी कि वो कंप्लीटली चार्ज इसके अंदर है, सेंटर पे है, इसीलिए ये हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो इस चार्ज को मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, चार्ज निकल गया, ये फंस गया लगता है, इसी में निकल गया, निकल गया, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज क्या, आपका ये जो ब्लैक वाला चार्ज है वो इसके सरफेस पे, राइट, यहाँ ये सरफेस पे सेंटर पे रखा हुआ, ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि इस क्यूब के थ्रू, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है कि नाउ द चार्ज इज केप्ट एट द फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है, और फेस ऑफ द क्यूब पे है, तो टोटल फ्लक्स क्या कितना है इस क्यूब के थ्रू, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया।
चलो ठीक है, इस बार क्यू हम लोगों का कहाँ रखा हुआ है, देखो क्यू इस बार फेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ मुझे ये बताओ कि एक फेस कितने क्यूब से शेयर होता है, एक फेस जो है वो कितने क्यूब से शेयर होता है, सबका जवाब आना चाहिए चैट में। एक क्यूब कितने फेस से शेयर होता है, फेस, एक क्यूब कितने फेस से शेयर, मतलब सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, एक फेस कितने क्यूब से शेयर होता है। किसी का जवाब नहीं आ रहा। सॉलिड स्टेट समझ आया था, 1/6 नहीं, 1/6 नहीं, फेस आपका, मैं फेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं फेस की बात करूं तो फेस कितने क्यूब से, क्यूब का 6 फेसेस होता है, लेकिन एक क्यूब जो है वो कितने, मतलब एक फेस जो होता है वो कितने क्यूब से शेयर होता है। चलो मैं उतना उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे एक बात बताओ, मान लो ये ब्लैक वाला मैंने यहाँ रखा हुआ है, मुझे ऐसा कितना और डब्बा चाहिए होगा इस ब्लैक वाले को ढकने के लिए, ये डब्बा मुझे कितना और चाहिए होगा इस ब्लैक चार्ज को ढकने के लिए। एक और डब्बा चाहिए होगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चाहिए होगा, एक तो ऑलरेडी है, टोटल 2 हो जाएंगे। हाँ शीतल बोलिए क्या दिक्कत है। सर वो लिखना था तो आप गलती लिखने के से। लिए टेंशन मत लीजिए, लिखने के लिए सब आपको मिल जाएगा, लिखने का नहीं, यहाँ समझने के लिए है। लिखने का तो नोट्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपका कॉलेज मतलब इंस्टीट्यूट जब खुलेगा तो नोट्स में ऐसे ही दे दूंगा, और जो नोट्स दे रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, समझना जरूरी है, लिखिए का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो टोटल देखो, ऐसा अगर मेरे पास एक और डब्बा होगा, अगर सपोज मान लो ये चार्ज, एक और डब्बा मैं यहाँ पे रखता, ये डब्बा आगे से ऐसे रखता हूँ, तो ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, राइट। तो पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, टोटल हमारे पास 2 डब्बे चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ कि एक फेस को ढकने के लिए, इस चार्ज को ढकने के लिए हमें 2 क्यूब्स का जरूरत पड़ेगा, एक डब्बा यहाँ है, ये चार्ज यहाँ है, और इसके आगे से एक और डब्बा चाहिए ऐसे, और वो ढक गया, राइट। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन वाज कि यहाँ पे इस क्यूब के थ्रू टोटल क्या होगा, ठीक है, टोटल क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैं इसके लिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और शेयर कर रहा हूँ, एक पीडीएफ, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छे से समझाएं। देखो राइट, यहाँ पे देखो, ये पहला, ये चार्ज कहाँ है, ये वाला चार्ज, देखो तो ये क्यू यहाँ पे है ना, और इसको एक और हमने यहाँ पे रख दिया, एक और डब्बा रख दिया, ये देखो, तो ये क्यू टोटल का टोटल आपका ढक गया, ठीक है, क्यू टोटल का ढक गया। तो टोटल कितने क्यूब्स चाहिए, 2, ठीक है। और इस 2 के थ्रू कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक के थ्रू कितना होगा, क्यू बाई हाउ मच, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसी से हम लोग यहाँ पे फिर लिखेंगे कि वापस से इस पे जाते हैं हम लोग, कि ये एक और यहाँ पे क्यूब चाहिए होगा, तो एक और क्यूब चाहिए होगा, तो टोटल आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ तो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, क्यू बाई y equals to q by 2 epsilon naught, ठीक है, समझ आई बात। चलो दिस वन वाज कि q by 2 epsilon naught, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें, चलो अब थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप में जा रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। q by 2 epsilon naught was for whole cube, ये किसके थ्रू था, ये था आपका for whole cube, for whole cube, ठीक है। और होल क्यूब के थ्रू कितना हो गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। अब इसी में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ध्यान से, इसी में क्वेश्चन ये आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई, क्वेश्चन ये है कि फॉर वन फेस कितना होगा, एक फेस के लिए कितना होगा, फॉर वन फेस, ठीक है।
कोई बता सकता है फिर वन फेस कितना होना चाहिए? क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल नहीं। हाँ श्रेया, हैंड रेज किया आपने, बताइए। सर फिर से क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि चार्ज को हमने फेस पे रखा, तो फेस पे रखा तो इस क्यूब के थ्रू हमारा जो फ्लक्स आया वो आया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आने के बाद जो एक फेस है वो एक फेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। जैसे ये तो टोटल क्यूब के थ्रू आया ना, क्योंकि एक और क्यूब यहाँ लगाते हैं, तो एक और क्यूब लगाते हैं तो टोटल के थ्रू होता है क्यू एप्सिलॉन नॉट। ना टू क्यूब्स की वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब की वजह से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो हमने एक क्यूब की वजह से निकाल लिया, अब हमें चाहिए एक फेस की वजह से। नहीं, क्यू बाई 6 भी गलत है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको शेयर? Q by 12 epsilon naught is wrong. चलो मैं बताता हूँ कैसे रॉन्ग है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा इसका, ठीक है। सोचो कि अगर एक क्यूब यहाँ हम लगा दिए तो क्या ये फेस जो रहेगा वो फ्री रह पाएगा? मान लो मैंने इस डब्बा को लिया, ठीक है, और इस डब्बे के आगे एक और डब्बा लगा दिया, तो मुझे क्या ये फेस दिखेगा? दिस फेस, ये फेस ढक जाएगा ना। देखो, इसको मैंने ढक दिया, ठीक है, ये फेस ढक जा रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है, मगर ये सामने वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसके टोटल कितने फेसेस फ्री है देखो तो, 1 2 3, राइट, 4, और ये फाइनल 5, यानी कि 5 फेसेस के थ्रू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर 5 फेसेस कितना हो गया? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर 5 फेसेस इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 5 फेसेस के लिए क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 फेस के लिए कितना हो जाएगा बताओ आप? अब तो सबको आ गया होगा समझ में। 1 फेस इज इक्वल्स टू क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, राइट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, इसलिए समझना मोर इम्पोर्टेंट है। चलो एक्चुअली क्या है ना, टाइम हो गया अभी फिलहाल, तो हम लोग एक और मीटिंग तुरंत करेंगे फिर से। अभी बाकी फिर से सबको एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से मीटिंग, क्योंकि आज टाइम हो चुका है ऑलरेडी, तो वो बीच में फिर कट जाएगा। तो हम लोग एक और अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे, आप फिर से एक बार ज्वाइन करो।